इनकम टैक्स रिटर्न प्रोसेसिंग तेज हो गई है और सभी के रिफंड जल्दी मिलेंगे। इसके बारे में इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे और कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट भी शेयर करेंगे। रेगुलर अपडेट के लिए CS सतबीर सिंह यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको टैक्स के रेगुलर अपडेट मिलते रहें, आप इनकम टैक्स की कॉम्प्लायंस कर पाएँ। दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं 29 जनवरी को टैक्स पेयर की रिटर्न प्रोसेस हो गई है। 13 सितंबर को फाइल की थी। तो दोस्तों 3 से 4 महीने लग रहे हैं रिटर्न को प्रोसेस होने में। तो यहाँ पे टैक्स पेयर को रिफंड भी दिया गया है। ये रिटर्न NRI की थी, यानी कि नॉन रेजिडेंट की थी। हालांकि टैक्स पेयर ने कोई रिफंड क्लेम नहीं किया था, जैसा कि आप देख सकते हैं। लेकिन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का जो सॉफ्टवेयर है रिटर्न को प्रोसेस करता है कि कहीं टैक्स पेयर ने कोई गलती तो नहीं की है। तो टैक्स पेयर ने यहाँ पे इंटरेस्ट की कैलकुलेशन करने में गलती कर दी थी। यहाँ पे 130 रुपये ज़्यादा सरकार को दे दिया था, तो उसे वापस किया गया है। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, सेक्शन 234B के अंतर्गत जो इंटरेस्ट है वो टैक्स पेयर ने ज़्यादा दे दिया था, जिसकी वजह से कि अब उसका रिफंड बना है। तो सरकार अपने पास कोई पैसा नहीं रखती है। अगर आपका एक्स्ट्रा टैक्स सरकार को चला गया है तो इंटीमेशन के द्वारा वो वापस कर दिया जाता है, रिफंड दिया जाता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे आपको ये भी ध्यान रखना है कि यदि आपने कोई गलत डिडक्शन क्लेम की है और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के नोटिस में आ गया है, तो उसके बाद अगर आप उस डिडक्शन को हटाते हैं ये कहते हुए कि आप पीस ऑफ माइंड बाय करना चाहते हैं, तो उस केस में भी आप पेनल्टी लगेगी 200% की। यहाँ पे टैक्स पेयर ने पॉलिटिकल पार्टी को डोनेशन दी थी और उसका केस स्क्रूटनी में उठा, तो उसने कोई जवाब नहीं दिया कि उसने ये डोनेशन कब दी थी, इसका कोई प्रूफ भी नहीं दिया। बस सिंपली ये कहा कि वो अपना क्लेम विड्रॉ कर रहा है पीस ऑफ माइंड को बाय करने के लिए। तो ये कोई वैलिड एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो यहाँ पे इनकम टैक्स अपील ट्रिब्यूनल ने कहा है कि टैक्स पेयर ने जो गलत डिडक्शन क्लेम की थी उसकी वजह से अब उसे 200% पेनल्टी भी पे करनी होगी। तो दोस्तों, अगर आपने भी रिटर्न में कोई गलत डिडक्शन क्लेम कर ली है तो आप उसे रिवाइज कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं रिटर्न को। तो इसके लिए टैक्स प्रोफेशनल की हेल्प ज़रूर लें, क्योंकि जो नोटिस हैं वो अप्रैल से जून के बीच में आएंगे असेसमेंट ईयर 25-26 के लिए। तो आप रिटर्न को करेक्ट ज़रूर कर लें। दोस्तों, यहाँ पे एक और केस है जो कि बेनामी ट्रांजैक्शन के अंतर्गत आया है। यानी कि SSC गोल्ड और सिल्वर का डीलर था, उसने मिस्टर वाई के अकाउंट में जो है वो इनवाइसिस के नाम से कहा कि उसने सेल की है मिस्टर वाई को, और जबकि मिस्टर वाई तो कोई डीलर ही नहीं था, और उसने कैश जमा करके वापस से यही पैसा SSC के अकाउंट में भेज दिया डीमोनेटाइजेशन के टाइम में। तो इस केस में अपील ट्रिब्यूनल SAFM में कि दिल्ली के द्वारा ये कहा गया कि बेनामी ट्रांजैक्शन है और इस केस में जो प्रॉपर्टी है वो अटैच की जा सकती है टैक्स पेयर की। तो दोस्तों, अगर इस प्रकार की बोगस ट्रांजैक्शंस की जाती हैं, अकोमोडेशन एंट्री प्रोवाइड की जाती हैं, तो ब्लैक मनी एक्ट के अंतर्गत कार्रवाई की जाती है और प्रॉपर्टी अटैच की जाती है। दोस्तों, अब रिटर्न प्रोसेसिंग का स्टेटस देख लेते हैं। 1,01,000 से ज़्यादा रिटर्न सरकार ने प्रोसेस की है 29 जनवरी को। तो अब जो स्पीड है वो इंक्रीज़ हो चुकी है रिटर्न को प्रोसेस करने की, और पेंडिंग रिटर्नें भी डिक्रीज़ हुई हैं। दोस्तों, 50,97,000 ही पेंडिंग रिटर्नें हैं और 94% से ज़्यादा रिटर्नें प्रोसेस हो चुकी हैं, यानी कि 8,20,00,000 से ज़्यादा रिटर्नें। 11,64,000 रिटर्नें अभी भी पेंडिंग है वेरिफिकेशन के लिए। तो इस प्रकार 5.85% रिटर्नें प्रोसेसिंग के लिए पेंडिंग है। दोस्तों, देख सकते हैं ग्राफ ऊपर जा रहा है, रिटर्न प्रोसेसिंग का ग्राफ है जो डेली रिटर्नें प्रोसेस हो रही हैं। तो उम्मीद कर सकते हैं कि नेक्स्ट मंथ में रिटर्नें प्रोसेस हो जाएंगी और रिफंड मिल जाएंगे जिन व्यक्तियों ने सही रिफंड क्लेम किए हैं। लेकिन दोस्तों, अभी भी रिटर्नें फाइल हो रही हैं असेसमेंट ईयर 25-26 के लिए। टैक्स पेयर अपडेटेड रिटर्नें फाइल कर रहे हैं, उनकी जो गलती हुई है रिटर्न को फाइल करने में उसे ठीक कर रहे हैं ताकि वो पेनल्टी से बच पाएँ। तो दोस्तों, आप भी अपनी रिटर्न को एक बार रीचेक जरूर कर लें। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो पेंडिंग रिटर्नें हैं वो कम हुई है, 4 लाख के आसपास रिटर्नें पेंडिंग है प्रोसेसिंग के लिए। तो आप भी अपनी रिटर्न को टैक्स प्रोफेशनल से चेक जरूर कराएं कि उसमें कोई गलती तो नहीं हो गई है, ताकि कोई पेनल्टी ना लगे। रेगुलर अपडेट के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें CS सतबीर सिंह टैक्सील के नाम से, और व्हाट्सएप चैनल को QR कोड स्क्रीन पर दिया गया है पर लाइक करें और शेयर करें ताकि सभी लोगों तक ये जानकारी पहुंच पाए और वो टैक्स की कॉम्प्लायंस कर पाएँ।